जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद आप सब खैर से होंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास जो आज का वीडियो है वो आपकी है न्यू 9 क्लास का जो है मैथ है। ठीक है, 2025। क्योंकि जब से ये मैथ चेंज हुआ है ना, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को बड़ा मसला आ रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट को समझने में मुश्किल भी हो रही है। लेकिन बच्चों, इस एकेडमी में हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप अगर बहुत वीक स्टूडेंट्स भी होंगे तो आपको भी मैथ की समझ आ जाएगी। इसमें सबसे बच्चों आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इसमें इंग्लिश मीडियम प्लस उर्दू मीडियम दोनों तरीकों से करवाया जाएगा, ताकि अगर बच्चों को इंग्लिश की समझ नहीं आ रही वो उर्दू से भी सीख लें। बच्चों, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन जो है स्टार्ट नहीं करवाता, पहले हम थोड़ा सा इंट्रो करेंगे। इंट्रो के बाद जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको इतना आसान और इजी लगेगा कि आप जब तक वीडियो ख़त्म होगी ना तो आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। क्वेश्चंस भी लाइव होंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहले से मैंने सारे सॉल्व कर दिए और सॉल्व करने के बाद जी फिर मैं आपको प्रॉपर से बताऊं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं इनमें जब भी मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स करवाता हूँ उसमें क्या होता है कि मैं क्वेश्चन सामने रखता हूँ। जैसे कि अभी आपका पहला जो यूनिट है वो रियल नंबर्स का है। इसके बारे में पहले हम जो है छोटे छोटे जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके सामने जो है लाइव ही करवाया जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे दूसरे क्या करते हैं कि पहले ही सारा सॉल्व कर लेते हैं और उसके ऊपर से स्टूडेंट्स को बताते हैं। क्योंकि ये अभी जो है न्यू बुक आई है और काफ़ी स्टूडेंट्स का मसला है जो स्कूल्स में जाते हैं, जो अकेडमीज में जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हम सीखें, उनको मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं आपको बहुत ईजी वे में करके बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 1 है। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका कुछ इंट्रो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहली जो चीज़ है आपके पास है रियल नंबर। क्या है बच्चों? रियल नंबर्स। अब ये क्या होते हैं? अब मैं देखिए आपको बताता हूँ इजी वे में कि रियल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ आर रियल नंबर इज एनी नंबर that can be found on the नंबर लाइन। क्या लिखा हुआ है मैंने? नंबर लाइन। अच्छा, रियल नंबर को अगर आप उर्दू में कहना चाहे तो उसको कहते हैं हकीकी अदद। रियल नंबर ऐसे किसी नंबर को कहते हैं जो आपके जो है नंबर लाइन पे पाए जाते हैं। बच्चों, नंबर लाइन का मतलब होता है अददी लकीर। अब आप कहेंगे भाई ये क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है बच्चों। मीन्स के मेरे पास ये एक लकीर है, ठीक है, और इसमें जो है ना, यहाँ पर आपका रीजन पॉइंट है। इस पॉइंट से आपके जितने भी नंबर हैं, 1 से लेकर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सारे जो है आपके प्लस में। ठीक है, और जो इस साइड पे सारे जो आपके नंबर है वो सारे -1, -2, -3, -4, -5। इसे कहते हैं बच्चों नंबर लाइन, और उर्दू में कहते हैं अदील की, जिसमें सारे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि आपकी एक सीधी लाइन, जिसे नंबर लाइन कहते हैं, उसमें सारे नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, इसमें प्लस के भी हैं और इसमें माइनस के भी हैं। छोटी सी डेफिनेशन, आप इसको भी याद कर सकते हैं। रियल नंबर का तो मैंने बता दिया। अब इस रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों, बड़ा सिंपल है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पेज नंबर दे दिए हैं, तो अगर अगर आपको उसको नोट करना हो आपके लिए आसानी हो। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ पेज नंबर 2 पे। अब मैंने इसको यहाँ से रेस किया और यहाँ पे 2 नंबर दे दिया। तो बच्चों, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं पहले हम इसके नाम देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सिंपल बताऊंगा। रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं? बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, ये रहे जी। ये मैंने आपके लिए सर्कल बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले बच्चों आता है होल नंबर। क्या है होल नंबर्स? इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मुकम्मल अदद। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड आपके पास बच्चों आता है नेचुरल नंबर्स। ये बच्चों जॉइंट राइटिंग है, इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाना। इसे कहते हैं आपके पास कुदरती अदद। साथ साथ मैंने उर्दू भी लिख दी है ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। उसके बाद आपके पास कौन से नंबर आते हैं? एवन नंबर्स आते हैं। एवन नंबर्स को बच्चों कहते हैं जुफ्त अदद। ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, उसको देख के आप कंफ्यूज ना हो जाना कि ये क्या है। सारा छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल लगती नहीं। उसके बाद आगे बच्चों मजीद आपके पास आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को बच्चों कहते हैं ताकत। ठीक है,
उसके बाद आपके पास बच्चों आते हैं सेट ऑफ इंटीग्रल्स। इसको बच्चों कहते हैं सही आदत। साथ साथ देखिए मैंने उर्दू भी लिख लिया ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसके अलावा बच्चों आपके पास फिर आते हैं रैशनल नंबर्स। क्या है ये? रैशनल नंबर्स। इसको कहते हैं मंतकी आदत। और एक और नाम आपके पास है जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन सही नजर आ जाए। इरेशनल नंबर्स, इसको बच्चे कहते हैं गैर मंतिकी आदत। अभी सिर्फ मैंने लिखे नहीं, अभी मैं इसका आपको बताऊंगा भी। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब मैं इसका आपको बताता हूँ कि क्या है। आगे मजीद टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। इससे बच्चों कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि आपको मैथ का जो मर्जी क्वेश्चन दे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होता है क्या करना है। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। ये पेज नंबर 2 है। अब हम जाते हैं पेज नंबर 3 पे। सबसे पहले बच्चों होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर को डोनेट किया जाता है डब्ल्यू से। ठीक है, किसे डोनेट किया जाता है? डब्ल्यू में। और इसमें मैंने क्या बताया, इसे कहते हैं मुकम्मल अदद। मीन्स के ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, आगे कहाँ तक चले जाए। क्लियर हो गया? इसी तरह सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स। ये आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे? ये एन से डोनेट होंगे। और ये बच्चों स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और जहाँ से आगे तक ले जाए। देखिए कितना सिंपल है, आसान से है। उसके बाद बच्चों आपके पास इवन नंबर्स आते हैं। अब इसको मैं कोई और नंबर से कलर से कहता हूँ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मीन्स के जुफ्त अदद। ये आपके किससे, हम इसको ई से डोनेट करते हैं। अब ये कहाँ से बच्चों स्टार्ट होते हैं? ये 0 से 2 4 6 8 और आगे जहाँ तक। जब मैं आपको इसका एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराऊंगा ना बच्चों, ये ऐसे हैं, आपको वीडियो से सारा कवर हो जाता है। आपको मजीद और चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ एक रजिस्टर रख लें और नोट्स रख लें। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बहुत आसान मैथ है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें आपके सामने लाइव करवा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को मैं ओ से शो करूंगा। ठीक है, और इसमें क्या वैल्यूज आएगी बच्चों? सिंपल सी बात है, 1 3 5 7 और ये आगे आपके कंटिन्यू जहाँ तक ले जाए। अच्छा जी, अगला बच्चों आपके पास आता है सेट ऑफ इंटीगर। सेट ऑफ इंटीगर्स में क्या क्या आता है? इसको बच्चों आप जी से डोनेट करते हो। और इसमें देखिए 0 है, इसमें देखिए प्लस माइनस 2, मीन्स के प्लस की वैल्यूज भी है और आपके पास माइनस की भी है। और ये जहाँ तक आगे कंटिन्यू कर लें। हो गया बच्चों यहाँ तक? तो ये तो आपका मेन चीज़ मैंने बता दी। अब इसमें दो और बचे हैं, आपका रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो आप देखें ये 3 पेज हो गए। अब मैं जा रहा हूँ 4 पेज में। यहाँ पे जब बच्चों आप क्लासेस लेते हो, इसमें आपके लिए सबसे आसानी ये होती है। देखें ये जो मैंने आपको काम करवाया ना ऊपर पेज नंबर देके, जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो ये सब चीज़ों की स्क्रीनशॉट जो है स्टूडेंट को सेंड कर दी जाती है, जिससे उनके पास नोट भी पड़ता है, सेव भी हो जाता है। जब उनको ज़रूरत पड़े वो अपनी तैयारी के लिए इसको खोल के चेक कर सकते हैं और अगर उनको समझ ना आए तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 4 पे अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 चीज़ें आपकी बची हैं। रैशनल नंबर्स, क्योंकि अब बच्चों ये मज़ीद आगे चल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ इसकी फॉर्म क्या है। अब रैशनल नंबर किसे कहते हैं? और रैशनल नंबर इज एनी नंबर that can be written as fraction, मीन्स के p ओवर q के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, ऐसा अदद उर्दू में देख रहे हैं जिसमें नंबर्स को p ओवर q की शक्ल में लिखा जाए, मीन्स के बटेगी। अब बच्चों अगर इसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो इसकी एग्जांपल में आपके पास क्या है, देखिए 2/3, 4/6 या 7/3। ठीक है, अगर मजीद आप किसी को सॉल्व करना चाहें तो कोई भी आप सॉल्व करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल
1 है तो ये पी और क्यू की शक्ल है और ये आपका रैशनल नंबर है और इसका आंसर आपके पास 5 आएगा। बस इतना सा काम है, इसे कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब देखें इसमें कोई कन्फ्यूजन है, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कभी मैथ नहीं भी आता, उसका वीक भी है, तो वो तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा भाई ये कैसे करना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ अब आपकी रह गई इरेशनल नंबर। इनकी मैंने डेफिनेशंस आपको इसलिए खुल के बताई है क्योंकि आगे ये मजीद आपके जो है ना वो काम हो गए। ठीक है, तो पेज को हम काउंट कर लेते हैं ताकि आपका यहाँ से कोई भी पेज मिस ना हो। ये जी ये पेज नंबर आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है और हम अब जाएंगे 5 पेज पे। ठीक है, और इसमें इरेशनल नंबर का बस हमने डेफिनेशंस करनी है और इंशाल्लाह फिर हम जो है इसके जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो जो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप इसको देखेंगे और स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें मज़ीद बैक वीडियोस चाहिए, तो फिर हम बताएंगे, हमें पता चलेगा कि बच्चे वाकई सीखना चाहते हैं। वैसे तो यूट्यूब में बहुत से लेक्चर्स हैं जो न्यू क्लास का मैथ करवा रहे हैं, लेकिन सबका मोस्टली ज़्यादातर यही है कि उन्होंने क्वेश्चन को सामने रखा हुआ और वही बता रहे हैं जिससे बच्चों को समझ नहीं आती। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी और ये बहुत आसान तरीके से किसी भी क्लास का आपने समझना हो तो ऐसे ही समझाया जाता है, बिल्कुल सामने सॉल्व करके। अब बच्चों इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर is that cannot be right in form of p over q। ठीक है, जो आपका रैशनल था उसको p और q की जगह पे लिखा जाता था शक्ल में, इसमें ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या, जैसे जजर आ गया, पाई की वैल्यूज आ गई या ई की वैल्यूज आ गई, इसे कहते हैं बच्चों इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ तक टॉपिक हो गया है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको साथ साथ बताई जाएगी। तो ये जो न्यू मैथ है ना, ये इतना आसान है, इतना ईजी है, जिसका बच्चों ने इतना शोर डाला है कि हमसे ये होना नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, तो बच्चों बहुत ईजी है। मैं आपको एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि भाई होना नहीं है, बहुत ईजी है। आपके सामने सारी चीज़ें जो है वो लाइव करके बताई जाएँगी और आप खुद देखना है कि ये तो इतना आसान है, हमने तो इसका इतना वो डाला हुआ था। तो बच्चों ये देखें, ये हमारी पहली जो है ना टोटल आपकी बुक की 13 है, इसमें एक प्रोबेबिलिटी का भी आ गया, बहुत आसान है। ग्राफ, फंक्शन सारी चीज़ें आपको कराई जाएँगी। अगर हमें ये लगेगा कि बच्चे वाक़ई इसको देखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ लेक्चर्स आपको दिखाएँगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो रियल नंबर्स का पहला चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, शॉर्ट डेफिनेशंस के हवाले से भी। तो ये एक-एक चीज़ आपको करवाई जाएगी। इसमें आपकी जो है 3 एक्सरसाइज़ और एक-एक चीज़ आपको बताया जाएगा। उम्मीद है कि आपको बच्चों समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो, समझ ना आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, तो आपको पता है कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको हर जगह थंबनेल पे नज़र आ जाएगा। तो ये न्यू क्लास का मैथ का जो है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि आप दूसरे भी करवाते हैं तो कुछ ज़रा लेक्चर इसके भी डाल दें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो नया मैथ है स्कूल्स वगैरह में करवा रहे हैं, कभी हमें समझ नहीं आ रहा, और यूट्यूब पे अगर हम जाएँ तो वहाँ पर मोस्टली उन्होंने पहले से सॉल्व किया होता है, तो उनकी भी हमें कभी समझ नहीं आ रही होती। क्योंकि स्टेप्स सामने लाइव करके दिखाना ये एक अलग चीज़ होती है। अगर तो पहले से सॉल्व करके देना है तो स्टूडेंट जाके की बुक से देख लें। ठीक है, तो इसलिए लाइव करके समझाने से स्टूडेंट को ज़्यादा समझ आता है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले। दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ।